अस्सलाम वालेकुम ऑल, होप सो एवरीवन इज़ वेरी गुड। तो आज की इस वीडियो में एफएमटी के एकेडमिक प्रिपरेशन के लिए हेल्पिंग मटेरियल मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अपनों को बताऊँगी कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स कहाँ से क्लियर कर सकते हैं। सो काइंडली मेक श्योर यू गो थ्रू ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथ्स, बिकॉज मैट्रिक बेस है और मैट्रिक में मैथ्स सबकी होती है, ठीक है। कंप्यूटर वालों की भी होती है, बायो वालों की भी होती है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलें स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, मॉडर्स निकाबिस्टा। फॉर फर्दर क्यूरीज यू कैन सिंपली डीएम मी और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं। सो यू नीड टू कवर ऑल द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच इंक्लूड्स पार्ट ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ऑल्सो द स्ट्रक्चर। एक्टिव पैसिव रूल्स आपको पता होंगे तो आप खुद बना सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स पता होंगे, खुद ही सॉल्व कर लेंगे। सेंटेंस कंप्लीशन, लाइक आपको टेंसेस के बारे में पता होगा तो सेंटेंस कंप्लीशन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। टेंसेस के रूल्स एंड द प्रैक्टिस फ्रॉम साइट्स। तो कहाँ से प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश की, कैसे कर सकते हो, तो चलें उसको भी देख लेते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश। इंग्लिश को जब भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है तो उसमें आप लोगों ने बेसिक 6 चीज़ें याद रखनी है। पार्ट ऑफ स्पीच होंगी, टाइप्स ऑफ सेंटेंस होगा, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर भी होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, सेंटेंस कंप्लीशन होगी, टेंसेस होंगे। ये सब चीज़ें होती हैं और अगर इन सब चीज़ों का आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स ले लेते हैं देन आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, किसी और जगह से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट एंड यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आइदर इट कम्स इनटू सीएसएस, आइदर इट कम्स इनटू पीएमएस, comes into forces test, anything else you can do very easily. So starting from part of speech, बहुत आसान तरीका ये है कि बजाय इसके कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ना शुरू करें, आपको कॉन्सेप्ट समझ ना आए, सिंपली आप इस तरीके से गूगल ऑन कर लें, वहाँ लिखें पार्ट ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल, गो टू द इमेजेस सेक्शन, इमेजेस सेक्शन पे चले जाएं। यहाँ से 2-3 इमेजेस को आप ओपन करके आराम से उसको पढ़ें कि उसमें क्या बताया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, ठीक है। अब ये एक चीज़ है, ये एक इमेज है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको आप जूम करके ना आप रीड आउट कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ है नाउन रेफर्स टू अ पर्सन, कॉन्सेप्ट, प्लेस और थिंग, ठीक है। अब आपको समझ आ गई कि वो यहाँ पर क्या बात कर रहे थे, ठीक है। इसी तरीके से इसकी थोड़ी डिटेल और अगर एग्जाम्पल के साथ आपको पढ़ना है तो आप इसको ओपन कर लें। यहाँ देखें, अब उन्होंने डेफिनेशन के आगे आपको एग्जाम्पल भी दिया और उसमें रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है कि ये नाउन है, ठीक है ना। तो वो क्या चीज़ है, किस तरीके से है, आपने आराम से यहाँ से 2-3 इमेजेस निकाल लेनी है विद एग्जाम्पल वाली, उसको अच्छे से पढ़ लेना है, आपको समझ आ जाएगी व्हाट इज़ मेंट बाय पार्ट ऑफ स्पीच। देन इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है कि फिर से गूगल पे चले जाना है और वहाँ लिख लेना है एक्टिव पैसिव रूल, ठीक है। मैं आपके सामने सामने सर्च आउट कर देती हूँ। ये देखें, एक्टिव पैसिव रूल्स, इमेजेस सेक्शन पे आराम से आ जाएं। आप लोगों को एक्टिव पैसिव की बहुत ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट रूल्स देख लें कि किस चीज़ को किस चीज़ के साथ चेंज कर देते हैं एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन में। आपने यहाँ से ये पिंटरेस्ट वाले को ओपन कर लें, देख लें जब एक्टिव वॉइस में इज़ एम आर होगा, पैसिव वॉइस में वो कैसे चेंज हो जाएगा। एक्टिव में आई है, पैसिव में क्या हो जाएगा, हैज़ हैव है तो पैसिव में कैसा हो जाएगा। आपको ये रूल्स बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं कि किस तरीके से आपने इसको करना है। यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में भी जा सकते हैं, ठीक है। लाइक एग्जांपल्स के साथ भी आप देख सकते हैं कि इसका एक्टिव ये था तो इसका पैसिव कैसा हो गया है, प्रेजेंट का ये था, कॉन्टीन्यूस का ये था, परफेक्ट का ये था, क्या क्या चेंजेस आए हैं। 2-3 एग्जांपल्स यहाँ से कर लें, आराम से आपको समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ कैसे हुई है, ठीक है। रूल्स वाली यहाँ से आप उठा सकते हो बड़े आराम से। तो यहाँ से आपके हो गए एक्टिव और पैसिव भी। अब सेम एज यहाँ एक्टिव और पैसिव की जगह हम लिख देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। जस्ट रूल्स देख लें, आप लोगों को बड़े किस्से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल्स की बात करें तो यहाँ पर आ गए रूल्स कि देखें डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, इनडायरेक्ट में वो कैसे चेंज हो जाएगा, कौन सा वर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगी कि हाँ भाई इस चीज़ को ऐसे कन्वर्ट करूँगी ये मेरे पास बन जाएगा। और इन केस आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप पूरा सेंटेंस पढ़ें तो आप उसमें से मेन मेन चीज़ों को कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो कि किस सेंटेंस में ये आ रहा है, बस यही आंसर होगा। रूल्स करेक्ट होने चाहिए आप लोगों के। पंचुएशन में आप लोगों की थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है बट रूल्स करेक्ट हो तो ईजी है। इसी तरीके से आपके पास चले आ जाते हैं जी, सेंटेंस स्ट्रक्चर कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस विद एग्जांपल्स। अब इसको ओपन कर लिया, इमेजेस पे ही आ गया। 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं।
यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी आ सकती है एमसीक्यूज़ में कि आपने ये करना है, ये कौन सा सेंटेंस बन जाता है, एग्जांपल दी होगी कि ये कौन सा सेंटेंस है। 2-3 पिक्चर्स ओपन करें, डाउनलोड कर लें, आराम से उसको रीड कर लें ताकि आपको पता चल जाए। एग्जांपल्स वाली को पढ़ें ताकि एग्जांपल समझ में आए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो मैं रेकमेंड करूँगी ग्रामरली वेबसाइट, ग्रामरली एप्लीकेशन। कंटेंट राइटर्स भी यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल्स भी यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं, हर बंदा यूज़ करता है फॉर करेक्शन, ठीक है। अपने कंटेंट में करेक्शन के लिए, ग्रामेटिकल एरर्स को निकालने के लिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए, वोकेबलरी के लिए। तो आप ग्रामरली पे जाके उसको रीड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देती हूँ विद एग्जांपल्स फ्रॉम ग्रामरली, ठीक है। फ्रॉम ग्रामरली, बेइंतहा ईजी वर्ड्स होंगे वहाँ पर, आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएंगे। आप लोग रीड करेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ किस टाइप का है। अब यहाँ से ग्रामरली ये देखें फर्स्ट पे आ गया, इस पर क्लिक कर दें, ओपन कर लें। यहाँ से जब आप रीड आउट करना शुरू करेंगे ना तो वो इतने आसान वर्ड्स और इतनी अच्छी एग्जांपल्स के साथ समझाया गया होगा कि आप खुद कहेंगे कि हमें तो बहुत अच्छे से इंग्लिश की समझ आ गई है। कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप लोग इसको असिस्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा है, इजी टू यूज़ है। सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, बाकी कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है। सेम एज़ आपके पास आ जाते हैं टेंसेस। टेंसेस देख लेते हैं। टेंसेस हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं, तो टेंसेस रूल्स चार्ट निकाल लें, ठीक है। गूगल की सर्च बॉक्स में क्लिक करें, इमेजेस पे क्लिक कर लें और यहाँ पर आ जाए। देखें आपको सारे के सारे विद रूल्स पता लग जाएगा कि सिंपल सेंट जो हमारे जिसे इंडेफिनिट कहते हैं उसमें क्या यूज़ किया है, कॉन्टीन्यूस में कौन से रूल्स हैं, परफेक्ट में कौन से रूल्स हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबके। आप यहाँ से 2-3 निकालें, जस्ट रूल्स पढ़ लें, कैसा भी क्वेश्चन आया फिर आप लोग इजीली कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को प्रैक्टिस करनी है तो पाक एमसीक्यूज़ पे जाके जस्ट वहाँ पर सॉल्व एमसीक्यूज़ होते हैं, उनको आप रीड आउट कर सकते हैं। बाकी ये है कि कॉन्सेप्ट रखें, उस पर ज़्यादा फोकस रखा करें, बाकी चीज़ें होती रहती हैं, एग्जाम्पल्स आपको खुद ही समझ आ जाएंगी, ठीक है। सो हमने कर लिया, इंग्लिश को कवर कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। फिजिक्स में आपने क्या करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है। जितने भी लॉज हैं 9th में 10th में सब कुछ पढ़ लें। लॉज विद देयर फार्मूलाज नहीं तो इक्वेशंस, उनकी एग्जांपल्स। यूनिट्स मस्ट देख लें। प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में। फार्मूलाज यूज्ड इन चैप्टर्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल, वो पता होने चाहिए, लाइक डिस्टेंस का हो गया, इक्वेशंस हो गई, कैसे सॉल्व करना है। ग्लॉसरी आप पढ़ लें 9th-10th की, आपको सारी चीज़ें टर्म्स का पता लग जाएगा, कौन सी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, कैसे यूज़ हो रही हैं, क्या हो रहा है। बेसिक से डिफ़िकल्ट लेवल के एमसीक्यूज़ आपको पता होने चाहिए 9th से 10th में कैसे हैं। तो ये अब कहाँ से कर सकते हैं, तो चलें जनाब इसका भी बता देते हैं कि कहाँ से आप लोग इसको कवर अप कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम फ़िज़िक्स की अब बात करते हैं तो उसमें आप लोग को लॉज याद होने चाहिए। फिज़िक्स में 9th-10th में कौन कौन से लॉ यूज़ हैं, उनका फार्मूला क्या है, फार्मूला नहीं तो इक्वेशन क्या है, एक एक एग्जांपल उसको समझने के लिए कि किस एग्जांपल में कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है। यूनिट्स आपको पता होने चाहिए, किस चीज़ का क्या यूनिट्स है, स्पेशली 10th के यूनिट्स याद रखें। प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ ये 9th क्लास के चैप्टर 1 में होंगे। प्रीफिक्सेस की वैल्यू लाइक स्मॉलेस्ट हमारे पास जो होता है, लीस्ट मल्टीपल वो कौन सा होता है, हाईएस्ट मल्टीपल कौन सा होता है। फार्मूलाज जितने भी चैप्टर्स में यूज़ हुए हैं न्यूमेरिकल्स के लिए तो वो भी अच्छे से याद करने हैं। ग्लॉसरी 9th-10th की रीड कर लें तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या टर्म्स यूज़ हो रही हैं, क्या क्या डेफिनेशन है उनकी। फिर डिफ़िकल्टी लेवल एमसीक्यूज़ और बेसिक लेवल एमसीक्यूज़ आपको 9th-10th के सॉल्व मैं बताती हूँ, आप लोग जहाँ से कॉन्सेप्ट के लिए रीड आउट कर सकते हैं। तो आ जाए ज़रा गूगल की सर्च बॉक्स में लिख लें फिज़िक्स 9th एमसीक्यूज़ बाय एफजी स्टडी। एफजी स्टडी अच्छी साइट है, मैंने इसको पर्सनली देखा है और सर्च भी किया है, इसके एमसीक्यूज़ भी पढ़े हैं। तो यहाँ से देखें 9th क्लास फिज़िक्स एमसीक्यूज़ आर्काइव्स आ गए यहाँ पर, इस पर क्लिक आउट कर लें तो आपके 9th में आई गेस सो 9 चैप्टर्स होंगे। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाइए, देखें ये लिखा हुआ है चैप्टर 1, यह है चैप्टर 2, चैप्टर 3, जितने 9th क्लास के चैप्टर्स हैं आप चैप्टर 1 पे क्लिक कर लें, ठीक है। यहाँ से जब आप क्लिक आउट कर लेंगे ये सामने एमसीक्यू स्टार्ट हो गए हैं। ब्लू लाइन में स्टेटमेंट है, नीचे ग्रीन में जो है वो आंसर है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ इस तरीके से स्टार्ट हो गए और यहाँ आपको फर्स्ट चैप्टर के कितने पेजेस दिखाए जाएंगे, तकरीबन 14 पेजेस हैं। अगर आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है तो सेकंड पे क्लिक करें, नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इस तरह करते ये सॉल्व एमसीक्यूज़ हैं। इवन आप जस्ट इन्हें रीड कर लें कितने से होंगे, आपको तकरीबन ये 9th क्लास के सारे कवर करने में चैप्टर जो कि 9 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में अगर 14 एक्स्ट्रा पेजेस हैं
पर चैप्टर अगर 9-10 MCQs हैं तो आप लोगों को 2-2.5 घंटे लग सकते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से कवर कर सकते हैं, ठीक है, फ़िज़िक्स को। फिर इसी तरह ही बैक कर लें और आ जाए यहाँ पर, आप 9th की जगह लिख लें 10th, ठीक है, बाकी सब वैसे ही रहने दें। 10th लिख लें यहाँ पर, ओके 10th लिख लिया, सर्च आउट कर लें यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 10th फिज़िक्स MCQs आर्काइव्स, इसको मैंने ऑलरेडी लिंक्स को मैंने देखा हुआ है, इस वजह से मैं बता रही हूँ। अब देखें ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सो ऑन, जितने भी चैप्टर्स हैं 10th के, क्लिक कर लें। यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाएंगे सॉल्व MCQs। इसको अच्छे तरीके से फिर आप लोग देख लें, इसमें सारी इक्वेशंस भी हैं, इसमें 9 पेजेस हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, 10th को भी यहाँ से कवर कर लेना फॉर योर बेसिक्स। और जितना मैंने बताया कि लाइक आप लोग ग्लॉसरीज वगैरह रिलेट कर लें, प्रीफिक्सेस देख लें, फार्मूलाज देख लें, तो वो लाजमी देख लें, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एंड लॉज का बता देती हूँ, फॉर रीडिंग द लॉज ऑफ फिज़िक्स आप लोगों को मैं बताती हूँ लॉज ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ लिखें लॉज ऑफ फिज़िक्स बाय बायजूस, ठीक है। बायजूस इज़ बेस्ट एप्लीकेशन एंड बेस्ट साइट, आइदर इट्स इंडियन बट बेस्ट है। आप लोगों के सिंपल और इजी वर्ड्स में आप लोगों को करवा देते हैं। अब यहाँ देखें फिज़िक्स लिखा हुआ है, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स कितनी है, आप यहाँ से फुल स्टडी कर सकते हो, ऐसा यूनिट्स लिस्ट फार्मूला हर चीज़ यहाँ से पढ़ सकते हैं अगर इजी उसमें चाहिए। अब ये लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं, यहाँ आप ओहम लॉ, न्यूटन लॉ, आर्किमिडीज लॉ, प्रिंसिपल, डॉपलर इफेक्ट, किरचॉफ लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जितनी चीज़ें यूज़ होती हैं आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। SI यूनिट भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आपके लिए देखें विस्कोसिटी का यूनिट और हर चीज़ यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, क्या चीज़ होती है, कैसे होती है, देखें यहाँ पर हर चीज़ आपको डिटेल के साथ मिल जाएगी फॉर योर स्टडी। अगर आप एक दिन भी आप ये सारे सब्जेक्ट्स को लेके बैठते हैं तो आप इजीली कवर कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग योर टाइम। 3 आवर्स लें, 330 आवर्स ले लें, या जिस तरीके से भी ले लें, आपका बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। सेम एज़ ये फ़िज़िक्स के फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल्स हैं, फ़िज़िक्स MCQs हैं इस वेबसाइट पे, फॉर प्रैक्टिस यू कैन गो थ्रू देम, ठीक है। सो ये थी सारी चीज़ें। अब आप लोग डायरेक्ट गूगल से हेल्प ले सकते हैं, आपको इधर उधर से आप बुक्स खोल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक्स क्लियर करें, बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ओके, सो आफ्टर इंग्लिश एंड फिज़िक्स अब बात करते हैं जनरल नॉलेज, मैथ्स और केमिस्ट्री की। जनरल नॉलेज में आपको कैपिटल्स का पता होना चाहिए, किस कंट्री का कौन सा कैपिटल है, कौन सी करेंसी है, जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लाइक बांग्लादेश इज़ रिटन बाय हुम, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन था, बिगेस्ट माउंटेन कौन सा है, उसकी हाइट क्या है, बिगेस्ट रिवर कौन सा है, नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल बर्ड कौन सा है, एवरी नेशनल थिंग, लेंथ ऑफ शाहराए रेशम, बॉर्डर्स हो गए, ठीक है। और लाइक इस तरह की बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 2021 में प्रेसिडेंट कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन था, जस्ट ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। कहाँ से कर सकते हैं, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। मैथ्स की बात करें तो क्वाड्रेटिक फार्मूलाज, क्वाड्रेटिक ये आपका मैट्रिक की बुक में ये क्वाड्रेटिक होगा, सेट वाला भी होगा। इसके कॉन्सेप्ट्स अगर आते हैं तो अच्छा है। मैट्रिक्स वाला चैप्टर ये 9th क्लास में आई थिंक फर्स्ट चैप्टर होगा। मैट्रिक्स की 6 एक्सरसाइजेज होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेशंस और वो सब चीज़ें क्लियर कर लें। लॉग क्लियर कर लें, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया बट लॉग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। वैल्यूज़ ऑफ एक्स, फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके से दिया जाता है x+1 = 0, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। आप जैसे ही +1 को दूसरी साइड लेके जाएंगे वो -1 हो जाएगा, देन x = -1, तो x की वैल्यू -1 के इक्वल हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, इन केस अगर आ गए तो 2-3 हो सकते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो सारे रिएक्शन, सारे लॉज, उनके कॉन्स्टेंट्स, चैप्टर वाइज MCQs, बेसिक्स, ग्लॉसरीज, ये सब चीज़ें आपने कवर करनी है। मैं अभी 1 बाय 1 आपको दिखाती हूँ कहाँ कहाँ से कवर कर सकते हैं। स्पेशली केमिस्ट्री का बता देती हूँ, जनरल नॉलेज का थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, मैथ्स मैंने बता दिया है, वो आप जनरली खुद भी पढ़ सकते हैं। बायो की बात करते हैं तो बायो का भी मैंने आप लोगों को बता देती हूँ कहाँ से पढ़ सकते हैं, बिकॉज बायो के कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि मैक्सिमम से भी ज़्यादा हमारे माइंड में होते हैं कॉन्सेप्ट्स। तो चलें हम लोगों को दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स केमिस्ट्री की तरफ अगर आ जाते हैं हम लोग, तो केमिस्ट्री में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी। केमिस्ट्री में आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस गौर से देखने हैं। 9th क्लास में इतने खास नहीं है, 9th क्लास में फार्मूलाज होंगे, मतलब लाइक एटॉमिक मास निकालने का, वोगाड्रोस नंबर निकालने का, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का, ठीक है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूलर मास, एनीथिंग, मतलब इस टाइप के जो फार्मूलाज हैं सारे आप लोग वो याद रखें।
और 10th में अगर बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा होंगे कि उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, कितना टेम्परेचर यूज़ हो रहा है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस स्केल, फार्मूलाज इनके निकालने का, ठीक है। रिएक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज़ एसिड, बेसिक, सॉल्ट क्या होते हैं, और ये सारी चीज़ें मेन आपके मतलब जितने सारी डेफिनेशंस हैं, ग्लॉसरीज हैं, उनको मस्ट गो थ्रू करना है। फिर एमसीक्यूज़ वगैरह अगर बात करें तो एमसीक्यूज़ देखने के लिए सेम वही चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी, एफजी स्टडी बेस्ट साइट है। इस पे आ जाएं ज़रा, केमिस्ट्री चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ बाय एफजी स्टडी लिख दें, थोड़ा सा स्क्रॉल करें, यहाँ देखें, इस पर क्लिक कर लें आप लोग। 10th एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री चैप्टर वाइज विद आंसर आएगा आपके पास। इससे ये है कि आप लोगों को मतलब एक चैप्टर में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो पता लग जाएगा। यहाँ सारे चैप्टर्स गिवन है, ठीक है। क्लास 10th का मैंने यहाँ लिखा है, आप सेम यही कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, केमिस्ट्री एमसीक्यूज़ फॉर क्लास 9 बाय एफजी स्टडी। तो 9th क्लास के भी आप रीड कर सकते हैं। इसको अगर आप क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये लें जी, ये सारे सॉल्व एमसीक्यूज़ ओपन हो जाते हैं और इसमें नेक्स्ट पेजेस भी होंगे, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, तकरीबन 4-5 घंटे लगा के आप लोग ये सब्जेक्ट्स अपने कवर करें अच्छे तरीके से। फार्मूलाज वगैरह इंटरनेट पे ओपनली मिल जाते हैं, बुक्स हैं तो बुक्स खोल के पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। जब टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे 1 नवंबर से इंशाल्लाह मेरे पास एक्सपीरियंसेस आएंगे, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, ठीक है। इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग उसको भी गो थ्रू करें। बट फॉर द पर्पस मैं क्विक तैयारी के लिए आप लोगों को ये साइट्स रेकमेंड कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को ना ही एकेडमीज़ वगैरह की तरफ भागना पड़े, ना ही इधर उधर जाना पड़े। आप लोग खुद ही इंटरनेट का पैकेज करें, थोड़े से पैसे उस पर लगा लें और उसके बाद ये है कि अपनी अच्छी सी तैयारी करें, तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि जनरल नॉलेज के लिए आप लोग जी के बाय पाक स्टडी, पाक एमसीक्यू से कर लें, गुजारे के लिए कर लें, क्योंकि एसएच अभी कंफर्म आइडिया नहीं है कि जनरल नॉलेज में आखिर क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़ मैंने ये कर लिया क्लिक यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी भी आ सकती है, ठीक है। अगर आप कैटेगरी देखना चाहते हैं ना तो आपके पास यहाँ कैटेगरी भी आती है। अब जैसे जनरल एमसीक्यूज़ हैं तो इसमें देखें करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में पढ़ना है, जनरल नॉलेज पढ़ना है, पाकिस्तान करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। डायरेक्ट जी के एमसीक्यूज़ पर भी क्लिक कर दें तो यहाँ से आप देखें, बस ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिक बेसिक भी आप पढ़ सकते हैं, आप लोगों को इसके एमसीक्यूज़ वैसे भी मिल जाएंगे। जनरल जी के एमसीक्यूज़ फॉर पाकिस्तान, जी के एमसीक्यूज़ फॉर नेवी टेस्ट कर लें, नेवी टेस्ट कर लें, इस तरीके से भी सर्च कर लें, ठीक है। इस तरीके से यहाँ देखें आ जाते होते हैं एमसीक्यूज़, ठीक है। इजी एमसीक्यूज़ पे भी है, शाहीन फोर्सेस पे भी है, ये काफ़ी सारी मतलब हैं इन पे आए होते हैं। तो आप लोग रीड आउट जस्ट कर लें फॉर्मेलिटी के लिए, बिकॉज केमिस्ट्री ज़्यादा आ सकते हैं एमसीक्यूज़, आपके बायो के भी आ सकते हैं, फ़िज़िक्स के भी आ सकते हैं, और आप लोग उस टाइम कहेंगे कि हमें तो बहुत मुश्किल है भाई, ये तो हमसे हो नहीं रहा। आप लोगों ने बड़े ध्यान से चीज़ पढ़नी है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि आप देखें आप लोग एफएससी कर चुके हैं, आप लोगों ने मैट्रिक की बेसिक्स अगर आपकी क्लियर नहीं है ना, तो आप लोग देखें अगर आप बेसिक लेवल का टेस्ट नहीं क्लियर कर सकते तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। सो काइंडली फोकस ऑन योर ओन सेल्फ, बिकॉज ज़रूरी है कि आप लोग पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। टेस्ट को ब्लेम नहीं कर सकते कि टेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट था, हमसे तो हो ही नहीं रहा था। टेस्ट आता ही आप लोगों के सब्जेक्ट बोले 9th-10th, ठीक है। उसके अंदर एग्जाम्पल भी हो सकती है, आपको पेपर में भी एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं मिलती, तो आप लोग कैसे ब्लेम करें टेस्ट को। तो टेस्ट को ब्लेम मत किया करें, आपकी अपनी प्रिपरेशन मैटर करती है। आप लोग खुद देखें, आप लोग लास्ट मोमेंट पे इधर उधर सर्च करते हो कि कोई चीज़ हमें मिल जाए तैयारी के लिए। अगर यही तैयारी आप 2-3 मंथ पहले से स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को ये इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक हो गया। ओके, सेम एज़ जिस तरह फिज़िक्स केमिस्ट्री का हमने किया उसी तरह ही बायो के भी एमसीक्यूज़ आप यहीं से कर सकते हो, ठीक है। बताया तरीका आप लोगों को पहले ही बता दिया है, क्लिक कर लें, यहाँ पर चैप्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। 9th-10th दोनों के कीवर्ड लिख के सर्च कर लें, 1 बाय 1 आप लोग चैप्टर ओपन कर लें। सॉल्व एमसीक्यूज़ होते हैं, जस्ट आराम से रीड आउट भी करें तो बस हो जाएगा इंशाल्लाह क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और सेपरेटली आप लोग लिख सकते हो डायरेक्ट 9th क्लास 10th क्लास एमसीक्यूज़, बाय इल्म की दुनिया भी कर सकते हो, बाय गो टेस्ट भी कर सकते हो। अच्छी साइट्स हैं, सारे मेन बेसिक से प्रो लेवल के कॉन्सेप्ट इन्होंने उठाए होते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप लोग यहाँ से मतलब गो थ्रू कर लें। और अगर आपको बायो का कोई ऐसा लाइक टॉपिकल है, टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप लोग क्या करें कि बायो बायजूस कर लें। बायजूस वेबसाइट मैं इसलिए रेकमेंड करती हूँ ना कि मुझे खुद पर्सनली ये वेबसाइट बहुत अच्छी लगती है।
इजी वर्ड लिखे होते हैं, हर बंदे की समझ में भी आता है। अब देखें यहाँ बायोजूस पे आ गया, व्हाट इज़ बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, हिस्ट्री, कॉन्सेप्ट, फैक्ट, 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बायोलॉजी आर्टिकल्स, बायोलॉजी सिलेबस, एनाटॉमी, बायोलॉजी एमसीक्यूज़, एवरीथिंग पड़ी हुई है इंटरनेट के ऊपर। सिर्फ आप लोग को सर्च करनी आनी चाहिए कि कैसे सर्च करनी है, कैसे निकालेंगे, कैसे पढ़ेंगे। सो होपफुली आप लोगों के लिए ये सारी की सारी चीज़ें हेल्पफुल हों। अगर आप लोग टोटल 8 घंटे, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, टोटल 8 घंटे अगर जितनी ये मैंने साइट्स वगैरह बताई हैं, आप 8 घंटे अगर इसको दे दें, ठीक है, 8 घंटे आप सोएं, 8 घंटे में आप कोई भी काम करना है वो डिवाइड करें, और 8 घंटे अगर आप स्टडी को दें, ये 8/3 का रूल अगर आप यूज़ कर लें, क्योंकि 24 घंटे होते हैं ना, तो 8-8 घंटों में चीज़ें डिवाइड करें। अगर ये कंसेक्टिवली आप पूरे फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ इसको देते हैं, तो आप लोग 2-3 दिन में ज़बरदस्त रिवीजन भी कर सकते हैं। एक दिन तैयारी करें, दूसरे दिन रिवाइज़ करें, तीसरे दिन डेड रिवीजन करें, जाकर टेस्ट दे आएँ। मैं नहीं मानती कि कोई एक भी बचा रह जाए, ठीक है। अगर जो रह जाता है, या वो टाइम मैनेजमेंट पे रह जाता है, या वो अपना दिमाग नहीं लगाता, वो सिर्फ ये बात कहता है कि भाई टेस्ट तो था ही मुश्किल, कॉन्सेप्चुअल था, ट्रिकी था। ट्रिकी तब आप लोगों को टेस्ट लगता है जब आप लोगों को ट्रिक्स नहीं आते होते, ठीक है। तो ट्रिक्स सीखा करें। आप लोगों को वर्बल तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे, नॉन वर्बल में आप लोग थोड़ी बहुत मार खा जाते हैं, बिकॉज आप लोग गौर से देखते नहीं हो चीज़ को, आप लोगों को इमरजेंसी होती है। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि टाइम कैसे डिवाइड करना है, तो काइंडली उस पर फोकस दें। इंशाल्लाह बेस्ट हो।